अहम खबर मुस्लिम लीग नून के हाफिज अब्दुल करीम पंजाब से सेनेट के रुकन मुंतखब हो चुके हैं। गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के हाफिज अब्दुल करीम पंजाब से सेनेट के रुकन मुंतखब हो चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। पंजाब से सेनेट की खाली निशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल 4 बजे तक जारी रहा और उसके बाद काउंटिंग हुई और अब ये गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून हाफिज अब्दुल करीम पंजाब से सेनेट के रुकन मुंतखब हो चुके हैं और पोलिंग के लिए पंजाब असेंबली को पोलिंग स्टेशन मुकर्रर किया गया था। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब रिटर्निंग ऑफिसर के फराइज सर अंजाम दे रहे थे। 371 के ऐवान में 369 अरकान वोट डालने के अहल थे और मुकर्रर वक्त तक तकरीबन 345 अरकान ने वोट कास्ट किया और हाफिज अब्दुल करीम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। ये सेनेट के रुकन मुंतखब हो चुके हैं। हमजा हमारे साथ मौजूद है। हमजा खुर्शीद, बताइएगा ये गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा है जो हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के हाफिज अब्दुल करीम हैं जो कि सेनेट के रुकन मुंतखब हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल, देखिए पंजाब असेंबली में सेनेट की एक नशिस्त की वोटिंग के बाद काउंटिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। जबकि अगर मैं बताता चलूं तो हुकूमती उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम को 242 वोट लेकर जीत चुके हैं, जबकि अपोजिशन के उम्मीदवार महर अब्दुल सत्तार 99 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। जबकि पोलिंग के दौरान 345 वोट कास्ट किए गए हैं, जबकि हुकूमती रुकन हाफिज अब्दुल करीम के 2 वोट जो है मुस्तरद हुए हैं, जबकि अपोजिशन की जानिब से 100 वोट जो है वो कास्ट किए गए थे, जबकि उसमें से सिर्फ एक वोट जो है वो मुस्तरद हुआ है, जिसके बाद उसकी तादाद 99 है। जबकि अगर बताते चलो तो हुकूमती उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम 242 वोट लेकर जीत चुके हैं और अपोजिशन के उम्मीदवार महर अब्दुल सत्तार 99 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। जबकि हुकूमती उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम जो है वो सेनेटर मुंतखब हो चुके हैं, जबकि अब से कुछ देर बाद जो है वो सरकारी ऐलान भी जो है वो कर दिया जाएगा। जी ठीक, अच्छा, आज सारा दिन जो पोलिंग का अमल किस तरह से चलता रहा उस पर भी अपडेट कीजिएगा। देखिए आज की जो वोटों की तादाद थी वो कुल वोटों की तादाद 369 बताई जा रही थी, क्योंकि पंजाब असेंबली की 2 नशिस्तें जो है वो खाली हैं, इस वजह से ये तादाद थी। जबकि हुकूमती अरकान को जो बताया जा रहा था कि 261 वोटों की जो है वो बर्तरी हासिल थी और वाज़ेह बर्तरी हासिल थी, क्योंकि पंजाब असेंबली में सेनेट मुंतखब होने के लिए 184.5 वोट जो है वो दरकार थे। उसी का जो है अब नतीजा सामने आया है। हाफिज अब्दुल करीम को 242 वोट जो है वो हासिल हुआ है। जबकि अगर मैं बताते चलूं तो आज वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी खुद हाजिर हुई थी और उन्होंने जो है वोट कास्ट किया। जबकि इसके अलावा सूबाई वज़रा सुहेब भट्ट, उसके अलावा राणा सिकंदर याद और उसके अलावा ख्वाजा इमरान नजीर और दीगर सूबाई वज़रा ने भी जो है वोट कास्ट किया। जबकि नून लीग को जो है वाज़ेह बर्तरी शुरू से ही मौजूद मिली हुई थी, जिसके बाद अब ये रिजल्ट जो है देखने में सामने आया और हाफिज अब्दुल करीम जो है वो वाज़ेह बर्तरी लेकर 242 वोट लेकर जो है वो सेनेटर मुंतखब हुए। जबकि इस वक्त जो है पंजाब असेंबली में नून लीग की जानिब से जो है वो जश्न किया जा रहा है और नए सेनेटर को मुबारकबाद जो है वो पेश की जा रही है। जबकि इस वक्त जो है वो हाफिज अब्दुल करीम के ऊपर जो है फूल भी बरसाए जा रहे हैं। जी ठीक, हमजा हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं हसन रजा। हसन, बताइएगा कितनी देर में वक्त पर हतमी ऐलान किया जाएगा सरकारी सतह पर? देखिए, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उन्होंने तो बाकायदा नताइज का ऐलान किया है कि हुकूमती उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम ने 242 वोट देकर कामयाब ठहरे हैं। यूं अगर देखा जाए तो हुकूमती उम्मीदवार वो उसके लिए 261 वोट टोटल थे, जिसमें से 242 हाफिज अब्दुल करीम को पड़े। इसका मतलब कुछ हुकूमती और जो मेंबरान असेंबली थे या इत्तेहादी थे उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया। और क्योंकि महर अब्दुल सत्तार जिनके पास अपोजिशन के पास 108 वोट थे, लेकिन वहां पर भी अगर देखा जाए तो 9 वोट अपोजिशन की तरफ से भी वोट कास्ट नहीं किए गए। और अगर देखा जाए तो और पोलिंग के दौरान टोटल जो है वो 345 वोट कास्ट हुए हैं और जिनमें से 3 वोट जो है वो मुस्तरद हुए हैं। और यूं अगर देखा जाए तो गैर सरकारी गैरत में नताइज का ऐलान है। कुछ ही देर बाद बाकायदा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से बाकायदा ऐलान भी कर दिया जाएगा और नोटिफिकेशन का भी कर दिया जाएगा। ये एक अहम सीट थी जो कि जो है साजिद मरहूम के उनकी वफात के बाद उनके मरहूम के बाद जो है वो सीट खाली थी और बाकायदा तौर पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इनको ये खुद ऑफर की थी कि इनको हम ये सीट देना चाहते हैं। उसके बाद हाफिज अब्दुल करीम को उसका मुंतखब किया गया था और बाकायदा इस पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ उनकी जानिब से भी तमाम हुकूमती ओहदेदारों और हुकूमती मेंबरान असेंबली और इत्तेहादियों से ये दरखास्त की गई थी कि ये हमारा मुश्तरका उम्मीदवार है हाफिज अब्दुल करीम, जिनको हमने कामयाब करवाना है, जिसके लिए तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जानिब से फिलहाल ऐलान कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया हसन रजा और हमजा खुर्शीद, आप दोनों हमारे साथ मौजूद थे।